दिल्ली में अधिकारों की जंग फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप ने दायर की याचिका। अध्यादेश को बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए रखी 3 मांगे। दिल्ली में अधिकारों की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चुनौती दी है। आपका कहना है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। अध्यादेश संघवाद के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसी फैसले को पलट दिया था। वहीं अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले आपने अध्यादेश की कॉपियां जलाकर विरोध अभियान शुरू करने का ऐलान भी किया था। पहले खबरें थी कि अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को दिल्ली में पार्टी ऑफिस के बाहर अध्यादेश की कॉपियां जलाकर अभियान को शुरू करेंगे। इस दौरान पार्टी के विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 5 जुलाई को देश की सभी विधानसभाओं में अध्यादेश की कॉपी जलाकर विरोध किया जाएगा। फिर 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के चौराहों और मोहल्लों में आप नेता अध्यादेश जलाकर विरोध जताएंगे। लेकिन देर शाम तक जानकारी आई कि केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडर 3 जुलाई को इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है ये पूरा विवाद। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेज दिया गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग अलग थी, जिसके बाद इसे 3 मेंबर वाली बेंच के पास भेजा गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाई और इस फैसले को पलट दिया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, बीआरएस और सीपीआईएम और डीएमके जैसी पार्टियों ने संसद में अध्यादेश का विरोध करने पर सहमति भी जताई है। सीएम केजरीवाल ने 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर कांग्रेस के रुख से नाराज दिल्ली सीएम विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से वापस लौट आए और अब दिल्ली पर अधिकार के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।